हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूं कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड में काव्य खंड में हिंदी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। इसको लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से मुक्तिबोध जी मानव जाति को एक अनोखा संदेश देना चाहते हैं और उस अनोखे संदेश के साथ साथ वह यह भी बताना चाहते हैं कि इस संसार में जो भी व्यवस्थाएं संचालित हैं वो सब परमपिता परमेश्वर की ही देन है और बिना परमपिता परमेश्वर के एक भी पत्ता हिल नहीं सकता है। जीवन के सभी पक्षों को शांत स्वभाव के साथ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यही जीवन की सच्ची साधना है, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ मुक्तिबोध जी कह रहे हैं कि ज़िंदगी में समय समय पर जो कुछ भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अच्छी यादें, बुरी यादें, जो भी जैसा भी है उसको हमें बड़े ही सहर्ष भाव से स्वीकारना चाहिए, बड़े ही सहर्ष भाव से उसका अंगीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मुक्तिबोध जी का यह मानना है कि जो भी हमारे भाग्य में है, जो हमें परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया जाना है वह हमें समय पर मिलेगा। जो हमारे विधि के विधान में लिखा हुआ है तो उसको परमपिता परमेश्वर ने अच्छे से सोच विचार कर लिखा होगा। तो इसलिए सभी सुखों दुखों को देने वाला परमपिता परमेश्वर है और सभी से उसका बराबर लगाव है। इसलिए ज़िंदगी में भगवान के द्वारा दिए सभी कार्यों को हमें प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और सतत प्रक्रिया में उसको करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। गर्बीली गरीबी यह गे गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सा, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, सहर्ष स्वीकारा है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। देखिए कवि कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गरीबी पर गर्व है, उन्हें अपने इस गरीब जीवन पर गर्व है। अर्थात जिस प्रकार भूखा ही भोजन के सही स्वाद का आनंद ले सकता है, उसी प्रकार जो इस गरीबी में रहा है, उसके कष्टों को उसने सहा है, वही अपनी स्थिति परिवर्तित होने पर अर्थात अच्छा समय आने पर किसी भी गरीब का अनुभव अच्छे से कर सकता है। फिर आगे ये गंभीर अनुभव सा, मतलब जो ये कड़वा सच है, जो इसके कड़वे अनुभव हैं उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस माहौल में रह चुका है। फिर यह विचार वैभव सा, तो उसके ये जो अटल विचार हैं, तो उसके अटल विचारों का ये जो भंडार है वह उसके अंतर्मन से उठने वाले भावों में जो उसके भाव हैं, तो उसके भाव रूपी नदी में कवि को बिल्कुल नई व मूल रूप में लगती है। मौलिक मतलब होता है मूल रूप। तो उसके अंदर ये जो विचारों का भंडार उमड़ रहा है वो कवि को एकदम नया लगता है, एकदम मूल रूप में लगती है। फिर इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि अब उन परमपिता परमेश्वर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि
कि कवि उस परम सत्ता की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कहता है कि संसार में जो कुछ भी हर पल हर क्षण होता रहता है, लिखा ना इसलिए कि पल पल में, तो संसार में जो कुछ भी हर पल हर क्षण होता रहता है उसको, जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, अपलक मतलब होता है एकटक और जागृत माने जागता है, तो उस सभी को जागृत होकर के जागते हुए परम पिता परमेश्वर एकटक रूप से उसको देखते रहते हैं, उस पर अपनी निगाह जमाए रहते हैं। अर्थात केवल प्रभु ही इस समय संसार पर नज़र रखते हुए हैं, उनको सुख दुख प्रदान करने, जो मानव जाति है उसको सुख दुख प्रदान करने का पूरा कार्य परमपिता परमेश्वर का है। इसलिए कवि ने उन परम सत्ता के आदेश को पालन करने का संदेश देते हुए उसमें अपना अटल विश्वास जताया है और मानव जाति को संदेश दिया है कि हमें उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसने हमें जो प्रदान किया है उसको हमें बड़े ही सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं तो उनसे पता नहीं हमारा कौन सा नाता है, कौन सा रिश्ता है, कि हम जितना उसको छोड़कर चले जाते हैं वो उतना ही हमारे पास दौड़ी चली जाती है। अर्थात कवि कह रहा है कि जितना भी उसे भूलने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही और अधिक आने लगती है, अर्थात उसकी यादों से मन भर जाता है। परमपिता परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं कि उसके साथ न जाने कैसा अटूट रिश्ता है कि हम उसको जितना भी भूलने का प्रयास करते हैं वह उतना ही हमारे और नज़दीक आता चला जाता है। फिर कह रहे हैं ना कि दिल में क्या झरना है, मीठे मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह दिवंगता परम सत्ता उस जो परमपिता परमेश्वर हैं, कवि के सभी रिश्ते नाते के समान हैं। वो उसके रिश्ते में माँ हो, भाई हो, बहन हो, उसका जो भी रिश्ता है वो सभी रिश्तों के बराबर हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कवि के हृदय के अंदर उस प्रेरणा स्रोत की प्यारी मीठी यादें हैं, लिखा है ना मीठे पानी का सोता, तो कवि के हृदय के अंदर वो प्यारी मीठी यादें हैं जिसके होने का उसे हमेशा एहसास होता रहता है। और भीतर वह ऊपर तुम, तो कहने का मतलब है जैसे अंदर व बाहर सब जगह परमपिता परमेश्वर का निवास है, उसी तरह यहाँ पर कवि कह रहा है कि भीतर और बाहर सब जगह वो यादें विद्यमान हैं। और अपने प्रियजन, जो अपने प्रियजन हैं उनके साथ बिताए हुए जो पल हैं उसका मीठा अनुभव हमेशा हमें याद आता रहता है। और मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद सारी रात धरती पर अपनी रोशनी व मुस्कुराहट प्रदान करता है, उसी प्रकार मुझे आपका प्यार मिलता रहता है और आपका प्यार से भरा हुआ चेहरा मैं हर समय देखता रहता हूँ, हर समय मुझे नज़र आता है। तो कवि उनकी मीठी यादों व उनके चेहरों को हमेशा अपने पास ही होने का अनुभव करता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की सत्ता अनुपम है और सभी परमपिता परमेश्वर के अधीन हैं, उसी की कृपा पर सभी आश्रित हैं। चलिए आगे देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि अपने उन विशिष्ट जन के सहज प्रेम की ऊष्मा जब विरह में अग्नि के समान जलने लगते हैं तो वो उनके लिए कहते हैं कि उनके मोह से मुक्ति हमें पाना है, हमें उनके मुंह से मुक्ति पा जाना चाहिए, हमें उनके मोह से मुक्ति पा जाना चाहिए। इसलिए कवि प्रभु से दंड के रूप में जो है ये चाहता है कि मैं उनको भूल जाऊं, उन दंड के रूप में वो ये चाहता है कि मैं भूल जाऊं। वह चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया उसके अंदर हृदय में वो
ये चाहते हैं कि जो उनको दंड मिले, उस दंड के रूप में वो उनकी जो पुरानी स्मृतियां हैं उसको भूल जाएं। और कैसे? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। तो कवि चाहता है कि ये जो भूलने की प्रक्रिया उसके हृदय में हो वो इस प्रकार हो जैसे दक्षिणी ध्रुव पर चांद के थोड़ा छिप जाने पर अमावस्या की रात का घना अंधकार छा जाता है। कवि चाहता है कि उसकी स्मृतियों से बाहर निकलकर जब अंधेरे से सामना हो तो उसके हृदय की शक्ति में वृद्धि हो जाए, अर्थात वो अपनी पुरानी यादों के अंधकार में न जकड़ा रहे, नई उमंग और नए प्रकाश से परिपूर्ण हो, नए ओज और तेज से वो भरा हुआ हो। और लिखा है ना, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि दुखों को भूलना एक गुण या शक्ति के रूप में माना जाता है। उसी प्रकार कवि भूलने को दंड रूप में लेना चाहता है और अपने लिए उसे वरदान साबित करना चाहता है। कवि कहता है कि भूलने की शक्ति अपने शरीर में, चेहरे पर व अपने अंतर मन में वो इस प्रकार ग्रहण करना चाहता है जिससे उसकी जो पुरानी यादें हैं उसको भूलने में उसको सहायता मिल जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टा आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह छटपटाती, छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, कवि अपनी उन पुरानी स्मृतियों को असहनीय मानता है, दर्द से भरा हुआ मानता है और उन्हें भूल जाने का भाव प्रकट करने का प्रयास करता है और अपने भविष्य के लिए वो चिंतित है और सोचता है कि आने वाले भविष्य में उस प्रकार की जो पुरानी यादें हैं वो उसके साथ ना रहें। तो अब इसमें कवि कह रहा है कि उसके जो विशिष्ट लोग हैं, उसके जो सगे संबंधी हैं, उनकी जो यादें हैं वो उन यादों को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहता है। लिखा है ना, इसलिए कि तुमसे परिविष्ट आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। तो वह कवि ये जानता है कि ये सारी चीज़ें परम सत्य हैं और मन को मोहने वाली भी हैं, मन को मुग्ध करने वाली भी हैं। तो उज्ज्वल व प्रकाशमयी स्मृतियाँ उसके चारों ओर छाई हुई हैं जिन्हें वह कुछ ही क्षणों में खो देने वाला है। इसलिए कवि का मत है कि खो जाने का भय खो देने से भी बड़ा है। इसलिए वह उसे अच्छा मानता है कि खो जाना ही तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता है। फिर लिखा है ना कि सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। तो वो जो उसका दर्द है वो उस दर्द को कभी सह नहीं पा रहा है, उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब यहाँ पर कवि का मानना है कि उसके प्रति जो ममता प्रेम का नाजुक रिश्ता है, उसकी जो साफ सुथरी स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ बादलों के समान उसके आसपास मंडराती रहती हैं और उसके मन में एक अजीब सी लहर उत्पन्न हो जाती है, प्रेम रूपी लहर उत्पन्न हो जाती है। उसके हृदय को, उसके दिल को अंदर ही अंदर कष्ट देना शुरू कर देती हैं, उसको पीड़ा देने लगती हैं। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। अब कवि कह रहे हैं कि कवि की जो आत्मा है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो स्मृतियों के कारण बहुत ही क्षीण और शक्तिहीन हो गई है। स्मृतियों के कारण बहुत ही शक्तिहीन हो गई है, बहुत ही क्षीण हो गई है। और उसके बाद छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है और उसकी हृदय में जो उठने वाले हिलकोरे हैं, जो यादें हैं, वो उसे भविष्य के लिए डरा रही हैं। उसे ये डर लगा रहता है कि यदि भविष्य में कहीं उसके हृदय का व्याकुल बेचैन अगर हो जाए तो फिर से वही विरह, वही वेदना हमको झेलनी पड़ेगी। और भविष्य के इसी डर के कारण पहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। भविष्य के इसी डर के कारण
उसकी बहलाने सहलाने व अपनेपन को जताने वाली जो स्मृतियां हैं उससे सहन नहीं हो रही हैं। अर्थात सुखद यादें हमेशा दुखद पीड़ा का कारण बनती हैं। कुछ ऐसे ही कवि को ये उसके साथ बिताई मधुर यादें उस परम सत्ता को खो जाने पर विरह का कारण बन जाएंगी, जो कि असहनीय होगा और उसका दर्द वो सह नहीं पाएगा। अब आखिरी पंक्ति देखते हैं हम। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं उन अस्मृति की शक्ति के रूप में दंड चाहता हूँ और उन परम सत्ता से उन स्मृतियों के लिए मैं अंधेरा मांगता हूँ, और कि हे प्रभु मुझे ऐसा दंड दो कि मैं धरती के तले गहरे अंधेरे की गुफाओं के गर्तों में या धुएं से भरे हुए काले घने बादलों में कहीं पर खो जाऊं। लिखा है ना, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। तो मैं उसमें खो जाऊं और अपनी पिछली पुरानी यादों को मैं भूल जाऊं। जिस प्रकार अत्यधिक प्रकाश से आँखें चकाचौंध हो जाती हैं और तब हमें अंधेरा अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार कवि स्मृतियों की चकाचौंध से बचने के लिए अपनी पुरानी यादों की अंधकार में खोना चाहता है, उसको ग्रहण करना चाहता है। लेकिन ना बिल्कुल लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, तो अर्थात अंधकार का ही सहारा है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यह मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब कवि यहाँ विचार करते हुए कह रहे हैं कि स्मृतियों का जो धुंधलापन वहाँ भी है, अर्थात उस परम सत्ता का जो रूप सही जगह विद्यमान है। इसलिए कवि विचार करता है कि मनुष्य की संपूर्ण चेतना, अंधेरा और प्रकाश, सुख दुख, स्मृति विस्मृति सब उस प्रभु के द्वारा ही रचा हुआ है। कवि कहता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, इसलिए जो कुछ मेरा है, लिखा है ना जो कुछ मेरा है, इसलिए जो कुछ मेरे साथ हुआ है या जो भी सुख दुख मुझे अपना लगता है या अपना बनने वाला है, लिखा है ना, या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, तो मेरा अपना या अपना बनने वाला लगता है, वह सब उसी परम सत्ता के कारण ही है, उसी परम पिता परमेश्वर के कारण ही है। यह सभी उसी के द्वारा दिए गए कार्यों का भार है। इसलिए कि अपना सब कुछ हम उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ करके और हमें मुक्त हो जाना चाहिए। हमें इन सांसारिक मोह माया में फंसना नहीं चाहिए। इसलिए कवि कह रहा है कि अपनी बीती जिंदगी के बारे में हम पूर्ण विचार करना चाहिए और अब तक जो भी सुख दुख, अच्छी बुरी घटनाएं आई हैं, उन्हें हमें बड़े ही प्रसन्न भाव से स्वीकार करना चाहिए। और कवि का यह विश्वास है कि जो कुछ भी सुख दुख भगवान उसे देना चाहता है, वह सब उसी के कारण है और सभी उसी के प्यार के कारण व्यतीत होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आपको सहर्ष स्वीकारा का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।